नमस्कार दोस्तों। आज जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी जो इनकम है उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स के अंदर कैसे आएगी। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो इनकम अर्न होगी कंटेंट क्रिएटर्स पे, वो दो तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। पहला, इनकम टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, और सेकंड, इनकम टू बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहला कि हम उनकी जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं उसको हम ये मानेंगे कि वो लोग उसको बिजनेस करते हैं, बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको फुल टाइम बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उसकी जो इनकम है हम उसे पीजीबीपी के अंदर ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। और दूसरा है कि हम ये समझ रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है वो ये समझता है कि जो इनकम है वो उसकी अदर सोर्स की इनकम है, उसको वो उसका मेन बिजनेस नहीं है, तो उसको वो अदर सोर्स की इनकम को लेके चल रहा है। चलिए हम इसका एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे हम इसको दोनों सिनेरियो में कैसे हम इसको डील करेंगे। देख लेते हैं, मिस्टर एक्स हैं जिनकी सैलरी इनकम आती है 4,80,000 रुपये की पूरे साल में, मतलब 40,000 रुपये महीना। और साथ ही साथ वो किसी भी प्लेटफॉर्म से कंटेंट क्रिएट करके इनकम जो अर्न कर रहे हैं, उन्होंने 18 लाख रुपए पूरे साल में इनकम अर्न कर ली है। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए वो सपोज़ कोई भी एक्सपेंस करते हैं, जैसे कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस करे उन्होंने, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस करे, इंटरनेट के कुछ एक्सपेंस हुए और कुछ फूड के एक्सपेंस हुए। ये तो हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी करें। तो जो कैपिटल एक्सपेंसेस करे हैं वो हम इसमें लेके चल रहे हैं कि वो 1 अप्रैल को करें उन्होंने। तो उसमें उन्होंने एक कैमरा खरीदा 1 लाख का और कार खरीदी 8 लाख की। ठीक है, तो अब हम इसकी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगी। इसके अंदर हमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो 4,80,000 लेस 50,000, तो इनकम आ गई 4,30,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बात करते हैं पीजीबीपी की, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। तो उसके अंदर इनकी जो इनकम जो अर्न हुई है कंटेंट क्रिएशन से, वो भी 18 लाख लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो हमने सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लेस कर दिए। उसके बाद हमने फिर जो कैमरा है 1 लाख का, उसके ऊपर इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है 40% का, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट जो कार है, कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 15% का लगेगा। तो जो टोटल 1 लाख के ऊपर 40% लगा 40,000 रुपये, और 8 लाख के ऊपर 15% लगा, तो हो गया वो 60,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये ये माइनस किया, तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 15,16,000 रुपये। तो इसके ऊपर इसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हम इनकम को ट्रीट कर रहे हैं एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें सेम सब कुछ सिनेरियो मिस्टर एक्स का सेम है। 4,80,000 रुपये उन्होंने सैलरी से इनकम कमाई है, और यूट्यूब से जो भी उन्होंने कंटेंट से क्रिएट करा है उधर से इनकम इनको 18 लाख रुपए की आई है। इसमें भी सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। तो सेम जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके अंदर जो टैक्सेबल सैलरी जाएगी वो जाएगी 4,30,000, 4,80,000 लेस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें हम अदर सोर्सेज लेके चल रहे हैं, तो उसमें 18 लाख की तो रेवेन्यू जनरेट हो गया, लेस करेंगे उसमें जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इसमें जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 17,26,000 रुपये। अब हम देख सकते हैं दोनों में कि इधर हमें जो कैमरा और कार है, जो फर्स्ट सिनेरियो में थी जहाँ पे हमने बिजनेस इनकम इसको ट्रीट करा, वहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा था कैमरा और कार के ऊपर। और इधर हमें कैमरा और कार के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन का। क्यों? क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है उसमें हमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक्सपेंस अलाउड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। तो जो भी लोग अगर कंटेंट क्रिएशन से कोई भी तरीके की इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए बेटर ये होता है कि वो उसको अपना बिजनेस इनकम ट्रीट करें। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।